तो क्या होगा अगर रोज़ 100 पुशअप्स किए जाए, जैसे कि 7 दिन, 15 दिन या फिर पूरे 1 महीने के लिए। क्या हमारी बॉडी में कोई बदलाव आएगा? क्या हमारी चेस्ट ग्रो होगी? वैसे आप लोगों ने कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें कहा जाता है कि डेली रनिंग करो, डेली पुशअप्स करो या फिर ऐसा ही कुछ मिलता जुलता। तो ऐसे ही थॉट्स मेरे दिमाग में भी चल रहे थे और मैंने सोचा क्यों ना डेली 100 पुशअप्स किए जाएं बिना एक भी दिन का गैप किए। अब 1 महीना तो बहुत बड़ा हो जाता है और मैंने ये पहले कभी ट्राई भी नहीं किया, तो मैंने इसे 7 दिन का करने का प्लान बनाया। अब ये काम तब और चैलेंजिंग बन गया जब मैंने डे 1 का शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दिया यूट्यूब पर। हेलो दोस्तों, आज से मैं शुरू कर रहा हूँ 100 पुशअप्स फॉर 7 डेज चैलेंज। भाई अब तो राजी नहीं तो गैर राजी चैलेंज को कंप्लीट करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इज्जत का सवाल था और मैंने 7 दिनों के इस चैलेंज को कंप्लीट कर ही लिया और डेली वीडियोस भी डाले। रोज़ वर्कआउट के बाद मैं अपनी एक फ़ोटो लेता था जिससे एंड में ये पता चल सके कि कोई इम्प्रूवमेंट आया भी है या नहीं। तो अब वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि मैं अब आपको वो चीज़ बताऊंगा जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सपीरियंस वालों को तो लगभग सब पता ही होता है। मैंने जो फील किया, फेस किया, वो अब मैं सब बताऊंगा आप लोगों को। जब पहला दिन था तो मैंने सोचा था कि 100 पुशअप्स तो 20-20 के 5 सेट में ख़त्म हो जाएंगी। शुरू के 2 सेट मारे, 20-20 के लग गए, तीसरा मारा नहीं लग पाया, करते करते 8 सेट हो गए। लेकिन जैसे जैसे दिन निकलते गए वैसे वैसे सेट्स कम होते गए और फाइनली डे 7 तक मैंने 100 पुशअप्स को 4 सेट में करना सीख लिया, 25-25 के 4 सेट। तो इससे पता चलता है कि इस चैलेंज को करने से मेरी स्ट्रेंथ में तो इम्प्रूवमेंट ज़रूर आई। तो अब बात करते हैं चेस्ट ग्रो की। तो मैं बता दूं कि चेस्ट की ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट तो 1 से 2% की ही आई होगी और शायद आप लोगों को तो ये मालूम भी ना चल सके फ़ोटोज़ में देखने से। किसी भी मसल की ग्रोथ तब होती है जब उसे प्रॉपर रेस्ट मिले और न्यूट्रिशन मिले। मेरे केस में रेस्ट डे तो था ही नहीं, क्योंकि मैं डेली पुशअप्स जो लगा रहा था। चेस्ट का मसल ग्रुप बड़ा होता है तो उसको लगभग 2 से 3 दिन का रेस्ट तो चाहिए ही होता है। लेकिन मैंने कोई हैवी वर्कआउट तो चेस्ट का किया नहीं, सिर्फ पुशअप्स ही किए। तो 3 दिन का नहीं, बट कम से कम 1 से 2 दिन का तो रेस्ट मुझे मिलना ही चाहिए था। तो इस पॉइंट से ये समझ आता है कि अगर डेली हम एक ही मसल को टारगेट करेंगे तो ग्रोथ बहुत ही स्लो होगी, नोटिसेबल नहीं होगी और शायद होए भी ना। जब मैं डेली चेस्ट को ट्रेन कर रहा था तो मेरा मेन फोकस था चेस्ट। थोड़े से शोल्डर्स पे भी फ़र्क पड़ता था, थोड़े से ट्राइसेप्स पे भी फ़र्क पड़ता था और बाकी के जो भी मसल्स हैं जैसे कि बाइसेप्स हो गए, एप्स हो गए, लेग्स हो गए, ट्रैप्स हो गए और भी थोड़े थोड़े, वो सब रेस्ट इन पीस हो चुके थे। मतलब कि उन पर कोई भी फ़र्क नहीं हो रहा था, कोई भी ट्रेनिंग उनको नहीं मिल रही थी। अब यहाँ घाटा ये हुआ कि डेली चेस्ट ट्रेन करने की वजह से मेरी चेस्ट में तो कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुई और मेरी बाकी की मसल्स की भी ग्रोथ रुक गई। अब डेली चेस्ट ट्रेन कर रहा था तो काफ़ी ज़्यादा बोरियत होने लगी। ऐसा लग रहा था कि डे 7 कब आए और ये कब ख़त्म हो। बॉडी भी धीरे धीरे इस चीज़ को एडेप्ट करने लगी थी और यही एंट्री होती है डिसिप्लिन की, जिसकी वजह से मैंने इस चैलेंज को कंप्लीट किया। तो फाइनली अब शॉर्ट में समझ लेते हैं कि आप लोगों को भी ये ट्राई करना चाहिए या नहीं। अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए तो ज़रूर कीजिए, आपको अपना डिसिप्लिन टेस्ट करना है तो भी करिए इसे। लेकिन अगर आप सोचो कि चेस्ट ग्रो हो जाएगी मेरी, मैं डेली चेस्ट लगाऊंगा, तो आप गलती कर रहे हैं। बिना रेस्ट के चेस्ट ग्रो नहीं होगी, होगी भी बहुत ही माइनर होगी। वो भी तब जब आपका न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और आप अच्छे से रात में सोएंगे। अगर आपके मन में भी खुजली हो रही है कि हाँ मुझे भी इसे ट्राई करना है, तो 7 दिन का ट्राई करिए, क्योंकि इससे ज़्यादा शायद आप इसे झेल ही ना पाओ। 7 दिन भी बहुत मुश्किल से निकल पाते हैं। अब बात आती है मेरे ओपिनियन की, तो मैं तो कहूँगा ये चैलेंज बहुत ही बेकार रहा मेरे लिए और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसे करना मत। लेकिन अगर आपको ट्राई करना है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब तक खुद नहीं करेंगे मालूम नहीं चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो भाई लोग, मेरे डोले उतने तो नहीं हैं जितना आप YouTube पे देखते हो और लोगों के, लेकिन मैं फ़िटनेस के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ। मैं रोज़ वर्कआउट करता हूँ और इसके साथ मुझे वीडियोस बनाना भी बहुत अच्छा लगता है। ये भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, कोई मेरे मसल्स का शो ऑफ नहीं था इसमें। अगर वीडियो से आपको 1% भी कुछ सीखने मिला हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं।